एक बार दीप अपने दोस्तों के साथ शहर में महोत्सव देखने गया। यह महोत्सव काफ़ी मज़ेदार और आश्चर्यजनक था, जो लोगों को जागरूक करने वाला महोत्सव था, जहां पुरुषों को महिलाओं की तरह सज धज कर अपने कला और विचारों के माध्यम से समाज को पॉजिटिव मैसेज दे सकते थे। यह शो क्रिएटिव आउटलेट के रूप में किया जाता था, जिससे लोग अपनी रुचियों को प्रकट कर सकते थे। दीप ने ऐसा महोत्सव कभी नहीं देखा था, लेकिन वो ऐसा मज़ेदार महोत्सव देखकर आकर्षित हो गया था कि लोग अपनी पहचान को समर्पित कर रहे थे। उसने अपने मन में सोचा कि वह भी इस शो में हिस्सा ले सकता है। इससे पहले कि उसकी सोच बदले, उसने अपने दोस्तों को अपने मन की बात बता दी। उसके दोस्त थोड़े चकित थे, लेकिन वे उसे समर्थन देने के लिए तत्पर थे। दीप के पास खुद को स्त्री के रूप में तैयार करने के लिए बहुत कम समय था। दीप और उसके दोस्त तुरंत एक कपड़े की दुकान गए और अंडरगारमेंट, 2 साड़ियाँ और ब्लाउज, 2 पंजाबी सलवार सूट खरीदा। इसके बाद दीप और उसके दोस्तों ने मेकअप की दुकान से लिपस्टिक, आईलाइनर, फाउंडेशन, बिंदी, चूड़ियाँ, नकली आभूषण और अन्य मेकअप का सामान खरीदा। दीप ने इंटरनेट पर भी शॉपिंग करके अपने लिए सुंदर कपड़े, कुछ मेकअप का सामान खरीद लिया था, जिसकी डिलीवरी दीप के घर पर 2 दिन बाद होने वाली थी। दीप के दोस्त उसे सपोर्ट कर रहे थे और उसे महोत्सव के प्रोग्राम में आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहे थे। दीप के सभी दोस्त उसे महिला के किरदार में देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। दीप ने अपने नाखूनों को लंबा, मजबूत और आकर्षक बनाने के लिए एक मेकअप स्टूडियो में विजिट किया। वहां उसने अपने लंबे बाल, आईब्रो, आईलैश सेट करवाया और एक नई हेयर स्टाइल चुनी। दीप ने अपने दोस्तों के कहने पर अपने हाथों में मेहंदी भी लगवा ली। मेहंदी सूखने तक रात के 8 बज गए थे और दीप के दोस्तों ने मेकअप स्टूडियो के सामने रात भर के लिए किराए पर रूम ले लिया। अगले दिन दीप सुबह 4 बजे जाग गया और फ्रेश होकर स्टूडियो के गेट को निहारने लगा। वो खुद को स्त्री के रूप में देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। इस बीच दीप के सभी दोस्तों में से एक दोस्त उसके पास रुका और बाकी दोस्त महोत्सव घूमने चले गए। 10 बजे मेकअप स्टूडियो ओपन हो गया और दीप तुरंत अपने दोस्त के साथ स्टूडियो पहुंचा और उसका मेकअप स्टार्ट हुआ। 2 घंटे में दीप एक सुंदर स्त्री के रूप में तैयार हो गया और उसका लुक साउथ इंडिया की औरत जैसा था, जिससे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि दीप एक लड़का है। इतनी देर में दीप के सभी दोस्त आ गए और उसे देखकर छेड़ते हुए बोले, दीप यार, तू तो खूबसूरती के मामले में लड़कियों को भी मात दे रहा है यार, तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। दीप मुस्कुराकर बोला, यार मुझे छेड़ना बंद करो और जल्दी से प्रोग्राम के लिए चलते हैं। 1 बजे मुझे अपना प्रोग्राम पेश करना है। दीप और उसके दोस्त प्रोग्राम की जगह पहुँचे। दीप की बारी आने पर दीप का मन घबराहट से भरा हुआ था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे हिम्मत दी और दीप इस कार्यक्रम में अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपना प्रदर्शन दिखाते समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे घूंघट करके नृत्य करना, पल्लू संभालना। शो की भीड़ को देखकर दीप को एक नई शक्ति मिली और उसने जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही स्वतंत्रता और रंग बिरंगी आनंद की भावना को भी साझा किया। इस अनुभव ने दीप को अपने संपूर्ण व्यक्तित्व की पुष्टि करने में मदद की। उसे एक नया दृष्टिकोण मिला, जिससे उसने अपने जीवन की सार्थकता को ध्यान में लेते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। शो के बाद दीप ने अपने दोस्तों के साथ बातचीत की और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। वे सभी उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे समर्थन देते हुए कहा कि वह इस अपनी नारी अवतार को अपने दैनिक जीवन में भी शामिल कर सकता है। दीप ने धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे मोटे रूपांतरण करने शुरू किए। उसने छोटे मोटे अवसरों पर औरतों के सुंदर फैंसी कपड़े पहनना शुरू किया और मेकअप का इस्तेमाल करना शुरू किया। यह उसे खुशी और आत्मविश्वास महसूस कराता था। दीप की परिवर्तनशीलता उसके परिवार और रिश्तेदार को भी प्रभावित करने लगी। शुरू में सभी लोगों ने इसे स्वीकार करने में कठिनाई दिखाई, लेकिन जब वे देखने लगे कि दीप अपने इस नए रूप में खुश और संतुष्ट है, तो उन्होंने भी उसे समर्थन देना शुरू किया। समय के साथ रवि ने अपने स्त्री बनने की कला को अपना अंदरूनी स्वभाव मान लिया। वह अब समाज में स्वीकृति प्राप्त कर रहा था और उसे सम्मान भी मिल रहा था। उसकी साहसिकता और स्वतंत्रता की प्रेरणा उसके आसपास के लोगों को प्रभावित कर रही थी। आज दीप एक सफल फैशन डिजाइनर बन चुका है। उसकी रंगीन और आकर्षक रूपांतरण स्टाइल को दुनिया भर में मान्यता मिल रही है। उसने लोगों को संदेश दिया कि खुद को स्वीकार करने और अपनी असली पहचान को प्रकट करने का मौका देना चाहिए। तो दोस्तों, यह दीप की क्रॉस ड्रेसिंग कहानी उसके साहस, स्वतंत्रता और स्वीकृति की कथा है।